पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज सतना में पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों ने सोमवार को कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज का स्वयं का हॉस्पिटल न होने के कारण उन्हें रोजाना करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला अस्पताल पहुंचना पड़ता है, जहां उन्हें न तो उचित अध्ययन सुविधाएं मिलती हैं और न ही क्लिनिकल प्रैक्टिकल के लिए आवश्यक संसाधन। छात्रों ने बताया कि एनएमसी के दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज के पास अपना शिक्षण अस्पताल नहीं है तो छात्रों के लिए बस या वाहन सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा अब तक कोई बस सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे छात्रों के न सिर्फ समय की बर्बादी झेलनी पड़ रही है, बल्कि सफर की असुविधा शिक्षा पर भी गंभीर असर डाल रही है। जिला अस्पताल की व्यवस्था को लेकर भी छात्रों ने कई खामियां गिनाई। उनका कहना है कि अस्पताल में लेक्चर हॉल नहीं है जहां नियमित क्लास संचालित की जा सके। साथ ही शौचालयों की संख्या बेहद कम है और उनकी स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर और अन्य आवश्यक विभागों में भी संसाधनों की कमी से छात्रों के प्रैक्टिकल और मरीजों के समय पर इलाज दोनों में दिक्कतें सामने आ रही हैं और इन्हीं समस्याओं को लेकर छात्रों ने कॉलेज गेट पर तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और प्रशासन से तत्काल बस सुविधा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समस्या का जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कॉलेज प्रशासन की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हम साल पहले बना था सर, एनएमसी के मापदंडों के अनुसार हर मेडिकल कॉलेज के पास अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। हमारे मेडिकल कॉलेज में अपना हॉस्पिटल नहीं है सर। जब हमारा एडमिशन हो रहा था तब कहा गया था 2-3 सालों में हॉस्पिटल बन जाएगा, पर सर अभी उसका काम भी लग रहा है, अभी चालू भी नहीं हुआ है सर। अगर हॉस्पिटल नहीं है तो हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हो रही है सर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा मेडिकल कॉलेज से 8 किलोमीटर की दूरी है, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है सर। उसको तय करने के लिए हमारे पास बस तक नहीं है। एनएमसी के मापदंडों के अनुसार अगर आपके पास हॉस्पिटल नहीं है तो कम से कम बस होनी चाहिए, जिससे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पर अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग पूरी करें। पर हमारे पास बस नहीं है सर। 2 साल हो गए, हम लोग सेकेंड ईयर से यहाँ पर आ रहे हैं, अपने ऑटो से, अपने खुद के वाहनों से आ रहे हैं सर। 1-2 बार हमारे क्लिनिकल पोस्टिंग में आते समय हमारे बच्चों के एक्सीडेंट भी हुए हैं, तब भी हमने ज्ञापन दिया था। उसके बाद सिटी बस चालू की गई थी, बस बच्चों की जब छुट्टियाँ पड़ी थी तब बच्चे नहीं आ पाए थे, तो फिर वो फिर से बंद हो गई। इसलिए सर हमारी मांगे है कि सबसे पहले शासकीय बस जो हर कॉलेज के पास उपलब्ध कराई जाती है वो उपलब्ध कराई जाए, ताकि बच्चे अपनी सुविधा से सुरक्षित पढ़ने आ सके, क्योंकि सर बच्चों के पेरेंट्स उन्हें सुरक्षा से पढ़ने भेजते हैं सर। यहाँ पर अगर कुछ हो गया तो उसकी सर जिम्मेदारी कौन लेगा, दिक्कत ये है। और वही सर मेन बस है और फिर सर बस 150 बच्चे आते हैं, 150 बच्चे एक बैच के रहते हैं। उसमें सबको, हम लोग 3rd ईयर के बच्चे हैं तो हम लोग को क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए होता है, लेकिन हम उतना क्लिनिकल एक्सपोजर मिल ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास ओटी की सुविधा ही नहीं है। और जब भी हमारी ओटी है वहाँ पे बेसिक इक्विपमेंट्स भी नहीं, इसीलिए बहुत बेसिक सर्जरीज होती हैं, हाई लेवल की सर्जरीज भी नहीं हो पा रही है, सबको रेफर करना पड़ रहा है बाहर। तो एटलीस्ट अब स्टूडेंट्स के लिए तो इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाओ ना कि हम उतने अच्छे से चीज़ें सीख सकें। हम सीखेंगे नहीं तो हम करेंगे क्या आगे फ्यूचर में। चेंजिंग रूम बाथरूम वगैरह कैसे हैं? बाथरूम तो है ही नहीं। लड़कियों के लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत का विषय है ये। उनकी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलिए तो वो कहाँ जाएं? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 3 घंटे की पोस्टिंग में किसी बच्चे को वॉशरूम जाना ही नहीं पड़े, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत है। और दूसरी बात, बस नहीं है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा दूसरी बात, फर्स्ट ईयर से छोटा दिलासा दिलाया जा रहा है कि आ रही है, हम जैसे तैसे मैनेज करके ऑटो से आ भी रहे हैं, तो ऑटो वाले अपनी रेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। कभी 150 रुपये मांग रहे हैं, कभी 200 रुपये मांग रहे हैं, और हॉस्टल के सामने खड़े के दंगे कर रहे हैं वो लोग। और सेफ्टी का तो कोई है नहीं। मेरा खुद लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ था, कौन जिम्मेदारी लेगा इन सब की? अगर आपने मेडिकल कॉलेज बनाया है तो अगर आपके पास इतनी सुविधा नहीं थी कि बस आप दे सकें तो बनाया ही क्यों था? क्यों बच्चों को झूठी दिलासा दिया जा रहा है कि वो अच्छे डॉक्टर बनेंगे? बिल्कुल भी अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे। फिर आप एक्सपेक्ट करिए सोसाइटी के बच्चे वो डॉक्टर्स उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, जब वो कुछ सीखेंगे नहीं तो वो कैसे ट्रीट करेंगे? फिर तो फ्यूचर में जाके वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप अच्छे से कॉलेज बना रहे हो तो सारी सुविधाएं भी देनी चाहिए आपको। नए मेडिकल कॉलेज बनते जा रहे हैं। जब पहले पुराने मेडिकल कॉलेज के पास पूरी सुविधा नहीं है तो नए वालों को आप क्या देंगे? बच्चे बस अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो बस मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप बस उपलब्ध कराएं और जो भी एक डॉक्टर को बनने के लिए जितनी भी ज़रूरत है उनको पूरा किया जाए। मेरा पायल, पूरा नाम बताइए। पायल भदौरिया फ्रॉम ग्वालियर। एक मिनट, मैं अपने प्रशासन से बोलना चाहता हूँ ये कि जैसे 2023 में हमारा जब एग्ज़ाम लिया गया, नीट हुई, हम लोगों के यहाँ सतना मेडिकल कॉलेज एक नई सौगात मिली, एक बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई कि आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे, पढ़ेंगे, इस देश को नए डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स मिलेंगे। तो क्या जो भी प्रशासन है उसने ये नहीं सोचा कि जब हम मेडिकल कॉलेज बना देंगे तो केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता? हॉस्पिटल कहाँ है हमारा? आज हम 2025 पे ख़त्म होने वाला है, हम 23 से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं।
2023 से लेकर 2025 तक हो गई। हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने के लिए हर कोई आता है। हमारे यहाँ कलेक्टर आते हैं, सांसद आते हैं, मंत्री आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, देश के बड़े बड़े लोग आते हैं। क्या होता है, हमको एक झूठा दिलासा दे दिया, बस कल से बनना स्टार्ट हो जाएगा, बस अभी पास हो रहा है। अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो एक सीमा होती है किसी भी कोर्स की। हमारा तो ख़त्म होने आ गया, हम लोग प्री फाइनल पे आ गए। हमें अभी भी कोई आशा नहीं दिख रही कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल बन रहा है या कुछ हो रहा है। दूसरी बात, एक बस आपने 600 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ का दावा करते हैं कि हमारे पास इतना फंड है, उससे हम पूरा कॉलेज बना के रखा है। तो क्या हमको इस हॉस्पिटल में आने के लिए एक छोटा सा वॉशरूम नहीं दे पा रहे हैं? लड़कियों की सेफ्टी के लिए हमको एक बस नहीं दे पा रहे हैं? हमको पढ़ने के लिए एक लेक्चर हॉल नहीं दे पा रहे हैं? हम नहीं बोल रहे कि भाई हमको 5 स्टार चाहिए। एक बंद कमरा दे दीजिए जिसमें 2 पंखे लगे हों, हम कम से कम आके यहाँ पढ़ तो पाएंगे। दूसरी बात कि जितने भी है, एक बस हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारा कॉलेज यहाँ से काफ़ी दूर पे है। बहुत सारे लोग, आप जो श्रोतागण होते हैं, उनको लग रहा होगा बस ही तो मांग रहे हैं, लेकिन बस जब रोज़ होता है एक स्टूडेंट लाइफ में, रोज़ का 100 रुपये खर्च करना भी हम लोगों के लिए भारी पड़ता है, हमारी जेब पर भारी पड़ता है ये सब चीज़ें। तो मेरी आप सभी से ये निवेदन है, और जितनी भी सरकारें अगर आप तक बात पहुँच रही है, तो बस हमारा आपसे एक ही अनुरोध है, वो भी हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि हमें बस 4 चीज़ों की प्रोवाइड कर दी जाए। एक, हमको बस चाहिए। दूसरा, हमारा हॉस्पिटल जल्द से जल्द बन जाए। तीसरा, अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमको यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें हमको पढ़ने की सुविधाएं दी जाएं, हमको OT का थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा दिया जाए, और यहाँ पर हमको एक लेक्चर हॉल दिया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम अमन पाठक है। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।